एमबीडी बिजनेस आप कर रहे हैं, लेकिन किस नज़रिए के साथ कर रहे हैं, किस सोच के साथ कर रहे हैं। क्षेत्र तो एक ही होता है, लेकिन उस क्षेत्र में सितारे अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि सबको उस क्षेत्र में काम करने का जो नज़रिया होता है वो अलग अलग होता है। फिल्म इंडस्ट्री एक ही है, लेकिन उसी फिल्म इंडस्ट्री से कुछ लोग महानायक हैं, कुछ लोग सिर्फ स्टार हैं, कुछ लोग सुपर स्टार हैं, कुछ लोग केवल कलाकार हैं। राजनीति क्षेत्र एक ही है, लेकिन उसी राजनीति से कुछ लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हैं, कुछ लोग गलियों के नेता हैं। वो भी पूरी ज़िंदगी कहते हैं हम राजनीति में हैं, हम पॉलिटिक्स में हैं। ऐसे खेल कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ लोग अचीवर हैं, कुछ लोग नेटवर्कर हैं, कुछ लोग एवं हैं। आप किस नज़रिए से कर रहे हैं? दोस्तों, एटीट्यूड बहुत ज़रूरी होता है। सोच, किस सोच के साथ। रोज़ सुबह होती है, सुबह रोज़ होती है। एक शेर क्या किसी का पीछा करने के लिए निकलता है? नहीं, वो शिकार करने के लिए निकलता है। पीछा करना अलग बात है और शिकार करना अलग बात है। पीछा करने में हो सकता है आप किसी के पीछे कुछ देर तक, कुछ दूर तक दौड़े, कुछ देर तक, कुछ दूर तक दौड़े, फिर वापस आ जाए। ये कब होगा? जब आपको ये पता होगा कि मेरे घर में खाना रखा हुआ है। ये मैं शिकार कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, मैं भूखों नहीं मरूंगा। लेकिन आपके अंदर शिकार वाला एटीट्यूड कब आएगा? जब आपको ये पता है कि कितनी भी देर तक और कितनी भी दूर तक मुझे इसका पीछा करना पड़े, लेकिन मैं करूँगा। क्योंकि अगर मैंने इस हिरन का या इस जानवर का शिकार नहीं किया तो मैं भूखों मर जाऊंगा। मैं कहाँ जाके बैठूंगा? कहाँ मेरे लिए खाना रेडीमेड तैयार है? कौन लाकर मुझे देगा खाना? अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे शिकार करना पड़ेगा। और फिर आपके अंदर एक एटीट्यूड आएगा और फिर आप भागेंगे और फिर आप शिकार करेंगे। जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में अचीवर हैं, उनके अंदर यही एटीट्यूड था। वो रोज़ सुबह जब उठते हैं, उनको पता है मुझे अपनी लाइफ में कुछ नहीं पाना, मुझे लंच के लिए नेटवर्किंग नहीं करना, लाइफ के लिए करना है। और वो कितने भी अमीर घर के हों या कितने भी गरीब घर के हों, वो निकल जाते हैं लोगों को खोजने, वो निकल जाते हैं लोगों से मिलने, वो निकल जाते हैं लोगों को समझाने, और वो निकल जाते हैं लोगों की क्लोजिंग करके अपना टारगेट पूरा करने के लिए। वरना क्या होगा? आप 4 लोगों को समझाओगे और आप बोलोगे सर प्लान दे दिया, रिजल्ट नहीं आया, क्या करें सर? ये आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपको पता है मेरे घर में खाना है, जेएमबीडी से इनकम नहीं आई तो भी मेरी ज़िंदगी चल जाएगी। जबकि आपको ये सोचना है कि अगर जेएमबीडी से इनकम नहीं आई तो मेरी ज़रूरतों वाली ज़िंदगी भले चल जाए, मेरी चाहतों वाली ज़िंदगी नहीं चलेगी। मैं अपने मकान में ज़िंदगी भले बिता लूँ, मैं 5 स्टार होटल में ज़िंदगी नहीं बिता पाऊँगा। मैं किसी तालाब में जाकर भले स्विमिंग कर लूँ, लेकिन मैं किसी 5 स्टार होटल के स्विमिंग पूल में स्विमिंग नहीं कर पाऊँगा। दोस्तों, नज़रिया बदलिए। बहुत बड़ा जरिया आपको मिल गया है। अपना एटीट्यूड बदलिए। किसी को प्लान दिखाने के लिए प्लान मत दिखाइए, परिणाम लाने के लिए प्लान दिखाइए। अगर आप गेंद खेलेंगे, हो सकता है आप रन ना बनाएं, लेकिन अगर आप रन बना रहे हैं, अगर आप 100 रन बना रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आपने गेंदें नहीं खेली? हो सकता है आपने 50 गेंदों पर 100 रन बनाया हो सकता है आपने 100 गेंदों पर 100 रन बनाया हो सकता है आपने 20 गेंदों पर 100 रन बनाया हो, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता कि आपने एक भी गेंद नहीं खेली और रन बन गई। रन बनाने के लिए गेंद खेलेंगे तो भी गेंद खेलेंगे, लेकिन गेंद खेलने के लिए गेंद खेलेंगे तो रन नहीं बनेगा।
एटीट्यूड चेंज कीजिए। लोग मरने के लिए लोगों को खोज लेते हैं, आप अमीर बनने के लिए लोगों को नहीं खोज पा रहे। लोग आतंकवादी बनने के लिए लोगों को खोज लेते हैं, आप करोड़पति बनने के लिए लोगों को नहीं खोज पा रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास शेर वाला एटीट्यूड नहीं है। आप शिकार करने नहीं निकल रहे, आप पीछा करने निकल रहे हैं, आप डेमो दिखाने निकल रहे हैं, आप प्लान दिखाने निकल रहे हैं। आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप परिणाम लाने के लिए निकलिए। परिणाम लाने के लिए निकलेंगे तो भी डेमो दिखाएंगे, तो भी प्लान दिखाएंगे, लेकिन बिना परिणाम लिए आप घर वापस नहीं आएंगे। और जब 300 दिन आप जेएमबीडी में परिणाम लेकर अपने घर लौटेंगे, तभी तो आप अपनी टीम के सामने शेर होंगे, तभी तो आप उनको लड़ना सिखाएंगे, तभी तो आप उनको शिकार करना सिखाएंगे, और तभी तो आपकी एक अच्छी क्लोजिंग होगी, और तभी तो आपकी इनकम हर महीने डबल होगी, आपका लेवल चेंज होगा, आपका मुकाम चेंज होगा, और तभी तो आप अगले 6 महीने में अपनी ज़िंदगी सपनों वाली ज़िंदगी को जीना शुरू करेंगे। अगर रोज़ डेमो दिखा के घर आ गए, अगर रोज़ प्लान दिखा के घर आ गए, तो परिणाम प्लान का नहीं है। मैन ऑफ द मैच गेंद खेलने का नहीं मिलता। आपने कितनी गेंद खेली, इससे आपको कभी भी बीसीसीआई या कोई भी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आपको मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज नहीं देगा। आपने कितने रन बनाए, इसका मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज मिलता है। आपने कितने विकेट लिए, कितने गेंदें आपने डाली, कितने ओवर आपने डाले, इससे नहीं मिलता। आपने कितनी फिल्मों में काम किया, इससे आप सुपरस्टार नहीं बनते। आपने कितनी फिल्मों को हिट कराया, इससे आप सुपरस्टार बनते हैं। आपने परिणाम कितना दिया, आपने केवल अपने को जिताया, इससे आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनते। आपने कितने लोगों की जीत में मदद की और कितने लोगों को आपने जिताया, इसकी वजह से आपके दल के नेता आपको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लिए चुनते हैं। अगर आप ही केवल प्लान दिखा रहे हैं तो आप किसी को परिणाम लाने वाली बातें कैसे सिखा पाएंगे। बदल दीजिए। चेंज चाहते हैं ना अपना बैंक बैलेंस, चेंज चाहते हैं अपना माइंड बैलेंस, चेंज चाहते हैं अपना बेड, चेंज चाहते हैं बेड का चद्दर, चेंज चाहते हैं अपने घर का सोफा, चेंज चाहते हैं, अपने को चेंज कीजिए, अपनी सोच को चेंज कीजिए। लोग हैं, आप ढूंढ नहीं पा रहे, आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे कि लोग आपको मिलें, आप 1 2 4 लोगों में घर आके बैठ जा रहे हैं। दोस्तों, ये बिजनेस है, और कोई भी बिजनेस होता है उसे 10 घंटे करना पड़ता है। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 1 घंटे 2 घंटे के लिए खुले और करोड़ों दे दे। कोई गलत बिजनेस भले हो सकता है 2 नंबर का, ये भारत रत्न बनाने वाला बिजनेस है। 18 घंटे काम मुकेश अंबानी करते हैं, 18 घंटे काम महिंद्रा के मालिक आनंद महिंद्रा करते हैं। ये बिजनेस भारत रत्न वाला है। 18 घंटे मेहनत एक हीरो करता है, 18 घंटे मेहनत एक खिलाड़ी करता है, 18 घंटे मेहनत एक राजनेता करता है। नौकर नहीं है आप, यहाँ कर्मचारी नहीं है, आप व्यापारी हैं। और ये व्यापार ऐसा है जो अगले 80 पीढ़ियों तक आपके घर में पैसा भेज सकता है। जैसे आज मुकेश अंबानी नहीं है, लेकिन आप सोचिए क्या अगले 80 पीढ़ी तक रिलायंस से मुकेश अंबानी के आने वाली पीढ़ियों में पैसा नहीं जाएगा? जाएगा। जब तक उनकी पीढ़ियां रहेंगी, जब तक रिलायंस रहेगा, और उस रिलायंस को मुकेश अंबानी कैसा बनाएंगे, उनकी आने वाली पीढ़ियां कैसा बनाएंगी, वैसे आप इस बिजनेस को कैसे बनाएंगे। एटीट्यूड चेंज कीजिए। आप इस बिजनेस में एक्टिव तो हैं, क्या प्रोडक्टिव हैं? एक्टिव रहने से पैसा नहीं आता, एक्टिव होना तो एक्टिव वर्क है। पैसिव इनकम चाहिए तो प्रोडक्टिव होइए। रोज प्लान लेकर आना है, माथा पच्ची कीजिए, दिमाग लगाइए। शेर कितना बड़ा रिस्क लेता है, अपना सब कुछ झोंक देता है अपने शिकार में। आप सब कुछ झोंक दीजिए जेएमबीडी बिजनेस व्यापार में, अगर सफल होना है। धन्यवाद।